सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हम देख रहे थे अपनी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो कि है थर्ड सेम में। तो हमने स्टार्ट करा था साइज रिडक्शन। ठीक है। तो साइज रिडक्शन के हमने ऑब्जेक्टिव, मैकेनिज्म एंड लॉस गवर्निंग साइज रिडक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, ये सारा टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। वो नहीं देखे तो एक बार उसको जरूर से देख के आना। ठीक है। तो आज हम इसमें समझेंगे अपनी कुछ मशीन्स के बारे में, साइज डिडक्शन की कुछ मशीन्स के बारे में, जो कि है हैमर मिल, बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। ये तीन मशीन आज हम इसमें कवर कर लेंगे वीडियो में। एंड ये नेक्स्ट दो जो मशीन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है। तो इतना पोर्शन अगर आपने नहीं देखा है उसको जरूर से देखिए, क्योंकि उसमें जो मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं, उसमें जो मैकेनिज्म हमने आपको बताए हैं वही मैकेनिज्म इन मशीन्स में लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा पढ़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ही मैकेनिज्म समझिए आइए और यहाँ पर आके उसको यूज़ कर दीजिए, सिर्फ बहुत है। ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं अपनी हैमर मिल की। तो भाई हैमर मिल मतलब आपको बस इसमें सारे मशीन, जैसे आपको पता है मशीन्स बहुत सारी हैं हमारी इंजीनियरिंग में। तो मशीन्स का सबका स्पेसिफिक कुछ याद मत करना, सिर्फ मशीन का स्ट्रक्चर याद करना। ठीक है। उसका प्रिंसिपल आपको पता ही चल जाएगा। आप अगर यूनिटी पढ़ोगे तो अच्छे से मैकेनिज्म तो उसका प्रिंसिपल तो अपने आप ऑटोमेटिक पता चल ही जाना है। बट आप मशीन कर लोगे दिमाग में अच्छे से तो उसकी कंस्ट्रक्शन खुद बना के लिखे आओगे। आपको पता है मशीन कैसे स्टार्ट हो रही है, क्या उसमें डाला जा रहा है, तो वर्किंग उसकी आप ऑटोमेटिक लिख ही दोगे। एंड मेरिट डीमेरिट में एक मैं ट्रिक बताऊंगा, उससे आप सबकी मेरिट डीमेरिट सबकी लिख देना। ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम हैमर मिल की। तो मिल विच यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, यानी कि कल मैंने वही आपको बताया साइज डिडक्शन में क्या करते हैं हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं। तो जो भी साइज डिडक्शन में मशीन्स हैं सब में ये बात लिखे आना, मिल विच यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज। ठीक है। हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज एनर्जी मिल, एंड एनर्जी मिल, सब में एक ही बात आएगी। ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो जैसा आपके सिलेबस में देखो एक पैटर्न दिया हुआ है। देखो पहले हमको प्रिंसिपल लिखना है, देन उसका कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, देन यूजेस, देन मेरिट एंड डीमेरिट। ठीक है। तो सबका एक ही पैटर्न रखना, आप किसी में चेंज मत करना कि कंस्ट्रक्शन पहले कर दी प्रिंसिपल बाद में कर दिया, नहीं, पहले प्रिंसिपल देन कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट, डीमेरिट। ठीक है। पैटर्न एक ही रहना चाहिए सबका। तो हमने थोड़ा सा हैमर मिल के बारे में बता दिया कि मशीन हमने किस यूज़ में ले आई है, कि क्या इसका यूज़ है। तो मतलब ये हमारी रिड्यूस करती है पार्टिकल साइज को। ठीक है, हमने बता दिया। प्रिंसिपल देखते हैं इसका। द प्रिंसिपल ऑफ द हैमर मिल इज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट हमने आपको मैकेनिज्म में बताया था। इम्पैक्ट यानी कि किसी भी चीज़ से एकदम जोर से वार, जैसे हथौड़ा होता है ना हैमर, तो वो एकदम किसी पत्थर पर हम मारते हैं तो एकदम चकनाचूर हो जाता है वो पत्थर, तो वही होता है हमारा इम्पैक्ट। ठीक है। इम्पैक्ट एक मैकेनिज्म है, तो इसका प्रिंसिपल जो होगा वो इम्पैक्ट पे बेस होगा। ठीक है। अब इम्पैक्ट इज सीन बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स माउंटेड ऑन रोटर टू द मटेरियल, यानी कि इम्पैक्ट आपको किस किस के बीच देखने को मिलेगा। एक तो ये जो हमारे हैमर हैं ये घूम रहे हैं इसके बीच, और ये जो हमारे पार्टिकल जा रहे हैं इसके बीच, मतलब हैमर और पार्टिकल के बीच एक इम्पैक्ट फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है। जब हैमर पार्टिकल साइज पर गिरेगा तो जब तो वो पार्टिकल साइज उसका साइज रिड्यूस होगा। ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए आप। अब आप समझिए एक गोल सा राउंड है, मतलब जैसे मशीन एक इमेजिन कर लीजिए एक गोल सी मशीन है। अब इसमें एक हॉपर है, हॉपर एक फीड इनलेट होता है जिसके द्वारा हम अपने मटेरियल को इनलेट कराते हैं मशीन में। तो एक मशीन हो गई, ऊपर से हम मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक होती है इस पर ये कोई भी वो मान लीजिए जिससे हमारा मटेरियल आगे फ्लो करता है, तो इससे हम हॉपर से डालते जाएंगे एंड आगे बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा हैमर इस पर मारते रहेंगे, इस पे जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसका भी हमें पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, हैमर उस पर मारते रहेंगे। अब जैसे जैसे हैमर इस पे लगेंगे तो पार्टिकल साइज होगा रिड्यूस, एंड रिड्यूस होकर वो हमारे कलेक्ट हो जाएगा एक कलेक्ट ट्रे में। देन प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको ये रिड्यूस पार्टिकल साइज मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये वो लगी होती है एक स्क्रीन, मतलब एक छलनी टाइप कह सकते हो इसको। अब बीच में लगा होता है एक साफ्ट। साफ्ट क्या करता है, इसको घुमाने का काम, हथौड़े बार बार घूमते रहते हैं वही। एंड ये हमारा फीड हो गया, जो भी मटेरियल हम डाल रहे हैं ये हॉपर हो ही गया। अब ये तो अंदर का पार्ट हो गया हमारा मिलिंग चैम्बर। मिलिंग चैम्बर, ठीक है। हैमर्स हो गए ये आपके ये, एंड ये हमारा होगा मटेरियल। अब गाइज अब आप सोचोगे कि यही मशीन आपको रटनी है, नहीं, आपको यही मशीन नहीं रटनी है। अगर आपके जैसे भी आपने समझ ली कि हो क्या रहा है, हॉपर से हम फीड इनलेट करा रहे हैं, देन वो हैमर से जाके टकरा रहा है। हैमर से जाकर जैसे ही टकराएगा वो अपना पार्टिकल साइज रिड्यूस कर देगा, देन कलेक्ट हो जाएगा नीचे
प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप अपने तरीके से कैसे भी बनाया है ना मशीन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको यही मशीन बना के आनी है, अपने तरीके से जैसे आपको अच्छी लगे वैसे आपको पता चल गया प्रिंसिपल क्या है, वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। अपने तरीके से बनाया हो मशीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इट कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल शाफ्ट टाइप हैमर्स मेड ऑफ हार्डन स्टील स्टेनलेस स्टील, यानी कि ये खड़ी भी हो सकती है मशीन और ऐसे लेटी हुई भी हो सकती है मशीन, दोनों टाइप की हो सकती है, वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों तरह के। एंड जो हैमर होते हैं हमारे एक हार्ड स्टील के बने होते हैं या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस इसकी वर्किंग। वर्किंग वही हो जाएगी जैसे मैंने आपको भी बताया। गाइस अब खुद ही सोचिए इसकी वर्किंग क्या होगी। तो वर्किंग आप खुद समझिए। पहले हम फीड को इनलेट कराएंगे किसकी मदद से, हॉपर की मदद से। देन हॉपर उसको आगे प्रोवाइड करेगा मटेरियल किसके पास, हैमर के पास। देन हैमर उस पर इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करेगा मटेरियल पे। देन मटेरियल रिड्यूस हो जाएगा पार्टिकल साइज में, वो स्क्रीन की हेल्प से एक कलेक्ट रे में हमको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। यही इसकी वर्किंग है। अब यही लिख रहा है इधर, देखिए आप, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्टली बल्कि ड्रग मटेरियल स्टोर इन हॉपर, देन थ्रू हॉपर इट विल स्टार्ट टू फॉल डाउन, यानी कि वही बात है, हम उसको हॉपर में डालेंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ये जो भी हमारा बल्कि ड्रग मटेरियल है उसको, एंड आगे जो हॉपर होगा वो आगे फॉल डाउन करता चले जाएगा उसको मटेरियल को, ठीक है। स्टार्ट द मशीन एंड हैमर विल स्टार्ट टू हिट द पार्टिकल, मशीन को स्टार्ट करेंगे, देन जो हमारे हैमर होंगे वो हमारे पार्टिकल पर हिट करेंगे, मतलब जोर से वार करेंगे। एंड द इम्पैक्ट पार्टिकल्स स्टार्ट टू रिड्यूस, और इम्पैक्ट की मदद से, ठीक है, इम्पैक्ट हमारा प्रिंसिपल है, इम्पैक्ट की मदद से पार्टिकल साइज हमारे रिड्यूस होने लग जाएंगे। एंड आफ्टर रिडक्शन पार्टिकल स्टोर्ड इन रिसीव थ्रू स्किन, यानी कि पार्टिकल हमारे जो रिड्यूस हो रहे हैं वो एक स्क्रीन की मदद से, थ्रू स्क्रीन वो हमें एक रिसीवर में कलेक्ट हो जाएंगे। एंड दोज पार्टिकल विच डज नॉट रिड्यूस अगेन रोल्ड इन मी, और जो हमारे पार्टिकल रिड्यूस नहीं हुए हैं, मोटे के मोटे ऐसे ही आ गए हैं, उसको हम दोबारा हॉपर की मदद से डाल देंगे, वो दोबारा रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। यही आपका वर्किंग है। कंस्ट्रक्शन आपकी यही हो जाएगी। हथौड़े हमारे हार्ड स्टील के बने हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हैं, ये हमारी वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजेंटल भी हो सकती है। एंड वर्किंग वही है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है यही लिख के आना है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, आप समझ में आ गए वही बहुत है बस, ठीक है। यूज देख लेते हैं इसके। यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के काम आते हैं। इट इज़ यूज इन ग्रेनुलेशन, जो हमारे ग्रेनुलेशन यानी कि जो कैप्सूल के अंदर जो फिलिंग होती है ना छोटी छोटी पाउडर फॉर्म में, वो उसके बनाने के, जो पाउडर बनाने के लिए भी हम हैमर मिलकर यूज़ करते हैं। इन द पाउडरिंग ऑफ बार्क्स रूट क्रिस्टल, जो भी हमारे हर्बल ड्रग्स रहती है जैसे बार्क्स होगी, रूट्स होगी, उनको भी ये तोड़ने का काम करता है हैमर में। इट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ हैमर, यानी कि ये हैमर की स्पीड पर डिपेंड करेगा। अब आप सोचिए हैमर बहुत तेज घूम रहे हैं तो ज़्यादा रिड्यूस होगा पार्टिकल साइज, अब हैमर बहुत धीरे धीरे तो घूम रहे हैं तो पार्टिकल साइज बहुत माइन्यूट सा कम होगा, ठीक है। वही बात है, हैमर मिल हो गया आपका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस। अब देखते हैं इसके कुछ मेरिट एंड कुछ डीमेरिट, ठीक है। गाइस मेरिट को हम एडवांटेज भी लिख देते हैं, इससे कोई आप ये मत कंफ्यूज मत होना। मेरिट हमारे एडवांटेज होते हैं एंड डीमेरिट हमारे डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज बात करते हैं। यूजफुल फॉर बिग पार्टिकल, यानी कि अब आप सोचिए जो हथौड़ा होता है कितना पावरफुल होता है, उस पर हम ज़्यादातर बिग पार्टिकल भी डाल देंगे तो उसको रिड्यूस कर देगा ईजिली, ठीक है। ये हमारा एक एडवांटेज है। यूजफुल फॉर हार्ड टफ पार्टिकल, वही बात है, जो हमारे हार्ड होंगे टफ होंगे पार्टिकल उनको भी रिड्यूस कर देगा। इजी एंड फास्ट इन यूज, इजी टू ऑपरेट, यानी कि एक इजी मशीन है एंड फास्ट मशीन है, आप हथौड़े की स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इजी टू ऑपरेट, यानी कि ऑपरेट करने के लिए भी इजी है, सिर्फ मशीन का स्विच ऑन करो एंड मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। चीप यानी कि सस्ती है, इकोनॉमिकली यानी कि वही सस्ती है। रैपिड एक्शन, यानी कि तुरंत हमको एक रैपिड एक्शन प्रोवाइड हो जाता है इस मशीन के थ्रू, ओके। डिसएडवांटेज बात करते हैं इसकी। डिसएडवांटेज है इसका साउंड प्रोड्यूस, यानी कि नॉइजी मशीन है, जब भी मशीन चलेगी एक साउंड प्रोड्यूस करेगी। वेरी हीट प्रोड्यूस ड्यू टू हाई स्पीड एंड इट मेल्ट सम मटेरियल, यानी कि जब ये हम हथौड़े को इनको रोटेट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है जिससे हमारा कुछ मटेरियल मेल्ट भी हो सकता है, ये इसके डिसएडवांटेज है। सॉफ्ट फाइबरस मटेरियल कैन नॉट बी मिल, जो भी हमारे सॉफ्ट फाइबरस मटेरियल होते हैं वो हम उसको कैन नॉट बी मिल, यानी कि मिल नहीं कर सकते इस मदद से, इस मशीन से। क्यों? क्योंकि जो फाइबरस मटेरियल होते हैं वो रबर टाइप के होते हैं तो वो मेल्ट हो सकते हैं इस मशीन में, ठीक है। नॉट रिकमेंडेड फॉर फाइन ग्राइंडिंग, जो हमारी फाइन मतलब बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग होती है उसके लिए भी ये मशीन यूज़ नहीं है, ठीक है। अब हमारी बात हो चुकी है यहाँ पर
हैमर मिल का हमने सब कुछ देख लिया है, इसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये हमारा हैमर मिल कंप्लीट हो गया। अब आती है हमारी बॉल मिल। बॉल मिल बहुत ईजी है, देख ले, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं गाइस बॉल मिल की। बॉल मिल समझ में आ रहा है, कुछ बॉल टाइप का होगा। हाँ, तो अभी समझ में और अच्छे से आएगा। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड एट्रीशन एंड इम्पैक्ट बिटवीन बॉल्स। मतलब इसमें एक, अभी आपको समझ में आएगा इस कंस्ट्रक्शन में। देखो, ये स्टैंड है, कुछ नहीं है, स्टैंड है। एक होता है हमारा सिलेंड्रिकल बॉडी का, मतलब सिलेंडर टाइप, एक रोटेट जो होता रहता है, अंदर से खोखला होता है ये। ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर होता है, हॉलो यानी कि खोखला वही। ऊपर एक लगी रहती है लीड, लीड यानी कि ढक्कन। जैसे हम ढक्कन को खोलते हैं, उसमें हम डालते हैं कुछ स्टील की बॉल्स। अब स्टील की बॉल आपने देखी होगी जनरली, तो उसमें स्टील की बॉल डालेंगे। एंड ये जो आपको नज़र आए, ये हमारा फीड मटेरियल, उसमें हम जो भी हमको पाउडर रिड्यूस करना है, वो पाउडर भी इनलेट करा देंगे। तो मतलब बॉल भी हमने इसके थ्रू डाल दी, एंड ये जो मटेरियल वो भी इसके थ्रू डाल दिया। ठीक है, ये स्टैंड है सिर्फ इसको एक जगह खड़ा करने के लिए। वही लिख रहा है, स्टील बॉल, फीड मटेरियल, मेटल सिलेंडर, लीड, लीड यानी ढक्कन, और एक रहती है यहाँ पर साफ्ट, साफ्ट जो इसको घुमाने का काम करती रहती है। ठीक है, सब बात वही लिख रही है। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ होलो सिलेंडर, इट रोटेट बाय मोटर, सिलेंडर मेड अप ऑफ मेटल, यानी कि ये मोटर के थ्रू घूमती है। एंड सिलेंडर जो होता है ये मेटल का बना होता है। द सिलेंडर कंटेन बॉल साइज और बॉल डिपेंड ऑन फीड साइज, यानी कि ये इसमें बॉल भी फीड रहती है एंड मटेरियल भी फीड रहता है। द बॉल इज मेड अप ऑफ आयरन और स्टील, और जो ये बॉल रहती है वो हमारी लोहे की हो सकती है या स्टील की हो सकती है। ठीक है, इसके देख लेते हैं यूजेस। यूज टू ग्राइंडिंग द पार्टिकल हैविंग 100 to 5 नैनोमीटर डायमीटर। जिस भी पार्टिकल का 100 से 5 नैनोमीटर तक का डायमीटर होता है, वो ईजिली इसमें ग्राइंड हो सकती हैं। ठीक है, ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लैक पाउडर। जो ब्लैक पाउडर होते हैं उसके मैन्युफैक्चर में भी काफ़ी यूजफुल होती हैं ये। ओके गाइज, इसकी देखते हैं वर्किंग। एक मिनट वीडियो पॉज करके गाइज आप खुद ही इसकी वर्किंग सोचिए। आप गारंटी देता हूँ 90% आपकी वर्किंग एकदम एग्जैक्ट सही जाएगी। ठीक है, वर्किंग क्या करना है, देखो, ओपन द कैप ऑफ बॉक्स एंड एंटर द ड्रग मॉलिक्यूल इनटू इट, यानी कि बॉक्स को ओपन करेंगे, लीड हटाएंगे एंड उसमें ड्रग मॉलिक्यूल डाल देंगे एंड उसमें बॉल भी डाल देंगे। ठीक है, देन स्टार्ट द मशीन एंड एडजस्ट द स्पीड ऑफ मशीन ऑन मीडियम स्पीड, इट विल स्टार्ट एंड रिड्यूस द पार्टिकल साइज, प्रॉपर स्पीड इन मेंटेन। यानी कि उस मशीन को हम दोबारा स्टार्ट करेंगे एंड उसकी स्पीड को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जो हमें मीडियम स्पीड रहेगी उस पर ये रिड्यूस करना, पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और हमें यहाँ पे प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ती है। आफ्टर रिडक्शन स्टॉप द मशीन देन एग्जिस्ट आउट द मटेरियल, यानी कि जब जैसे हमारा रिडक्शन का प्रोसेस पूरा होता है, हम मशीन को स्टॉप कर देंगे एंड उससे मटेरियल को बाहर निकाल लेंगे एंड सेपरेट आउट द बॉल फ्रॉम मटेरियल। अब जो भी हमारा मटेरियल में बॉल होंगी, यही आयरन वाली या स्टील बॉल वाली, तो उसको बॉल को हम अलग निकाल लेंगे एंड पार्टिकल्स हमारा रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल वर्किंग है। आप बस मशीन को समझिए, ना कि उसकी वर्किंग को। मशीन को समझ जाएंगे, वर्किंग खुद पे खुद आ जाएगी। एडवांटेज देखिए, इजी टू यूज, एंड मैंने ईजी है चलाने के लिए। वेरी फाइन पाउडर कैन बी ऑप्टेन, बहुत ही ईजी पाउडर हम ऑप्टेन कर सकते हैं। ग्राइंडिंग मीडियम इज चीप, जो भी ये बॉल होती है हमारी बहुत सस्ती आ जाती है, तो इसलिए ग्राइंडिंग मीडियम चिप मतलब बहुत सस्ता होता है ये। सुइटेबल फॉर वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस, ये हमारे वेट सैंपल ड्राई सैंपल दोनों के लिए बहुत सुइटेबल है। इट कैन बी यूज फॉर बैच ऑपरेशन, ये एक बैच ऑपरेशन प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 6 7 8 जितने भी एक साथ डाल दो, सबका मटेरियल ग्राइंड हो जाएगा एक साथ। एंड डिसएडवांटेज देखिए, कैन नॉट रिड्यूस फाइब्रस मटेरियल, ये फाइब्रस मटेरियल को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मैंने पीछे बताया हैमर मिल में वही बात है। नॉट रिड्यूस वेरी बिग अमाउंट ऑफ पार्टिकल, जैसे मान लीजिए बॉल हमारी इतनी साइज की है, अब मटेरियल हमारा इतना साइज का, तो ये तो इसको तोड़ ही नहीं पाएगी कभी। तो वही बात है, ज़्यादा बिग अमाउंट के पार्टिकल को हम रिड्यूस नहीं कर सकते इसकी मदद से। स्लो प्रोसेस है एक। ठीक है, वेरी नॉइजी मशीन, यानी कि जो हम घुमाते हैं इसको, बॉल हमारी घूमती रहती है सिलेंड्रिकल बॉडी में, तो काफ़ी नॉइज प्रोड्यूस करती है, इसलिए ये वेरी नॉइजी मशीन है। कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कंटामिनेशन से क्या समझ रहे हो? कंटामिनेशन यानी कि कुछ पे कुछ इम्प्योरिटी उसमें आ रही है मटेरियल में। अब आप सोचिए, जो हमारे मेटल की ये बॉल होती है, इसमें जंग लगा रहता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जंग हमारा आ सकता है मटेरियल में, तो इसीलिए कंटामिनेशन हो सकता है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो सेकंड मशीन भी हमारी यहाँ कंप्लीट होती हुई। अब देखते हैं अपनी अब है हमारी
फ्लूइड एनर्जी मिल। दो मशीन हो गई, हैमर मिल, बॉल मिल। अब देखते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, तो गाइज अब बात करते हैं थर्ड मशीन की, जो कि है फ्लूइड एनर्जी मिल। तो इट आल्सो नोन है जेट मिल, पल्वराइजर एंड माइक्रोनाइजर। तो इन तीनों नामों से इस मशीन को जाना जाता है। इन तीनों नाम से अगर आ जाए तो ध्यान रखना फ्लूइड एनर्जी मिल ही लिखना है आपको। ठीक है, प्रिंसिपल देखिए इसका, प्रिंसिपल इसका, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रेशन एंड इम्पैक्ट। इन दिस इक्विपमेंट एयर फ्लूइड इज प्रोवाइडेड इन हाई स्पीड। अब अगर गैस देखें, हैमर मिल में हम हैमर की सहायता से तोड़ रहे थे, बॉल मिल में बॉल मिल की सहायता से, बॉल की सहायता से तोड़े थे। फ्लूइड एनर्जी मिल यानी कि किसी फ्लूइड की वजह से हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे। एंड फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड होगा हमारा इसमें एयर। ठीक है, ये प्रिंसिपल इसका यही एट्रीशन इम्पैक्ट होगा। अगर आगे समझ में आएगा एट्रीशन इम्पैक्ट कैसे होगा, तो इसके डायग्राम को देखिए आप। एक बॉडी होती है, ठीक है। अब एक तरफ से इसमें हम डालते हैं सॉलिड, मतलब सॉलिड का भी जो हमारा मटेरियल है जिसको हमको रिड्यूस करना है उसको। ठीक है, जैसे हम इसको सॉलिड को इनलेट कराएंगे, इधर से हम डालते हैं इसमें बहुत तेज प्रेशर से एयर। ये फ्लूइड इनलेट जेट, फ्लूइड हमारा क्या है, एयर। तो इस तीनों में से हम एयर बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पर, हाई प्रेशर पर अप्लाई करेंगे इसमें। जब हाई स्पीड पर एयर जाएगी तो जो फ्लूइड है, जो मटेरियल है, वो हमारा आपस में खुद टकराएगा। एंड इनकी जो वॉल्स होंगी, मतलब दीवार, इससे भी टकराएगा। ये देखिए इसमें कुछ टर्बुलेंस आ रहा है ना, ये अभी सीधा था, अब इसमें टर्बुलेंस आ रहा है। तो यही बात है, ये जो हमारी एयर है इसको फ्लो आपस में खुद लड़ाएगी या दीवार से टकराएगी। तो जो दीवार से टकराएंगे, खुद आपस में टकराएंगे, तो पार्टिकल साइज एकदम हो जाएगा रिड्यूस। यहाँ पर देखो टर्बुलेंस आ रहा है, ये इसलिए ये कहलाता है जोन ऑफ टर्बुलेंस। इतना हमारा एरिया जोन ऑफ टर्बुलेंस। अब ये आगे जैसे जैसे आगे यहाँ पे पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा, तो आगे फर्दर ये पास होता रहता है। एंड आगे जाके जो हमारा पार्टिकल साइज रिड्यूस हो चुका है, वो हमारा साइक्लोन सेपरेटर से एक सेपरेट हमको मिल जाता है प्रोडक्ट फॉर्म में। एंड जो हमारा पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं होता है, वो दोबारा से आ जाता है घूमकर। एंड दोबारा फिर हम इसको एयर प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसे मतलब साइकिल चलती रहती है जब तक हमको एक सारा प्रोडक्ट नहीं मिल जाता है। ठीक है, कुछ नहीं है, इधर से हम सॉलिड डालेंगे, इधर से एयर डालेंगे। जब एयर सॉलिड को एकदम हाई स्पीड पर हम एयर प्रोवाइड करेंगे, तो सॉलिड आपस में टकराएगा या फिर इनकी वॉल से टकराएगा। तो जैसे ही आपस में टकराएगा तो उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा, देन वो ऊपर जाएगा, देन साइक्लोन सेपरेटर की मदद से वो इजीली हमको प्रोडक्ट फॉर्म मिल जाएगा। साइक्लोन सेपरेटर आप आगे जाके समझोगे अभी साइज सेपरेशन में, वहाँ पर आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट जो हमारा मटेरियल रिड्यूस नहीं होता है, वो हमारा दोबारा इसमें आ जाता है। एंड दोबारा साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ये है फ्लूइड इनलेट जेट, ये सॉलिड इनलेट, ये हमको प्रोडक्ट मिल गया। ये साइक्लोन सेपरेटर है, ये जोन ऑफ टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस यानी कि वही, मतलब अपनी एक लीनियर मोशन में नहीं, घूमते रहना है इधर से उधर, इधर से, तो वही हमारा टर्बुलेंस कहलाता है। ठीक है, कई बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन वही होगी जो मैंने आपके वो बताई थी। इनर सरफेस इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, जो इसका अंदर का एरिया होता है वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लूप ऑफ पाइप विच हैव अ डायमीटर ऑफ 20 to 200 नैनोमीटर डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल हाइट ऑफ द लूप विच मे बी अप टू अबाउट 2 मीटर। यानी कि एक पाइप का लूप होता है इसके अंदर, जिसका डायमीटर होता है 20 से 200 नैनोमीटर। ठीक है, और उसकी हाइट जो होती है लूप की अबाउट 2 मीटर तक होती है। ओके, ये अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन में आप बस डायग्राम अच्छे से बनाया हो मशीन का, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके जो लेवल है उसको लेवल को अच्छे से लिखे हो, मतलब ये क्या पार्ट है, बस वो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। देयर इज एन हॉपर फॉर इनलेट ऑफ पार्टिकल विच वी हैव टू रिड्यूस एंड वन इनलेट फॉर एयर और एनी इनर्ट गैस। यानी कि एक इनलेट होता है हमारा पार्टिकल के लिए, एक इनलेट होता है हमारा एयर के लिए। एंड वन आउटलेट फ्रॉम वेयर वी गेट रिड्यूस पार्टिकल, और एक आउटलेट होता है जिसकी मदद से हम रिड्यूस पार्टिकल को गेट मतलब प्राप्त करते हैं। वर्किंग वही हो जाएगी जो मैंने आपको भी पीछे बताई है जस्ट। फर्स्टली सॉलिड पार्टिकल ड्रग पार्टिकल विच वी हैव टू रिड्यूस इंट्रोड्यूस्ड इनटू पाइप थ्रू हॉपर देन क्लोजिंग। यानी कि जिस मटेरियल का, जिस भी सॉलिड पार्टिकल का हमको पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है, उसको हम पहले हॉपर की सहायता से पाइप के अंदर डालेंगे। ठीक है, देन एयर इंट्रोड्यूस्ड इनटू पाइप थ्रू एयर इनलेट विद वेरी हाई प्रेशर। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, एयर को हम एकदम हाई प्रेशर पर अप्लाई करेंगे पाइप के अंदर, वही है। ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस इम्पैक्ट एंड एट्रिशन फोर्सेज अकर्स बिटवीन द पार्टिकल एंड द पार्टिकल स्टार्टेड टू बी स्मॉलर।
यानी कि जो हाई टर्बुलेंस की हाई मतलब एकदम हाई टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगा वहाँ पर, तो इम्पैक्ट एंड एट्रीशन फोर्स अकर होते हैं। इम्पैक्ट एंड एट्रीशन फोर्स अपना वर्क शुरू करते हैं पार्टिकल्स के बीच में, एंड पार्टिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं छोटा होना। देन इट विल रिसीव इन रिसीवर पासिस थ्रू स्क्रीन। उस छलनी की सहायता से हमको ये जो पार्टिकल साइज रिड्यूस हुए हैं वो हमको रिसीवर में रिसीव हो जाता है। ठीक है, ये थी हमारी वर्किंग। इसके देखिए कुछ यूजेस। तो यूजेस क्या होंगे इसके? द मिल इज यूज टू ग्राइंड हीट सेंसिटिव मटेरियल टू फाइन पाउडर। जो भी हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल हुए, अब देखिए जैसे जो हमारे हैमर मिल में, बॉल मिल में जो हमारे हीट सेंसिटिव जो हमारे मेल्ट हो जा रहे थे, वो उसमें जो रिड्यूस नहीं हो रहा था हीट सेंसिटिव मटेरियल का, बट इसमें हम हीट सेंसिटिव मटेरियल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें कुछ हीट प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, हम सीधा एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें गर्म होने की तो कोई चांस ही नहीं है, इसलिए हम हीट सेंसिटिव मटेरियल को भी ईजिली ग्राइंड कर सकते हैं इसमें। द मिल इज यूज टू ग्राइंड दोज ड्रग इन विच हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी इज रिक्वायर्ड। और इसकी मदद से हम जिस ड्रग में हमको हाई प्योरिटी चाहिए होती है उसको भी हम इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, इट विल रिड्यूस द पार्टिकल साइज टू 1 to 20 माइक्रोन। यानी कि हम इसकी मदद से किसी भी पार्टिकल साइज को 1 से लेकर 20 माइक्रोन तक रिड्यूस कर सकते हैं। दिस मिल इज यूज टू रिड्यूस साइज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक एंड विटामिन। जो हमारी एंटीबायोटिक और विटामिन होती हैं उसके साइज, इसको ड्रग के साइज को भी हम रिड्यूस इसकी मदद से कर सकते हैं ईजिली। ओके, अब देखते हैं इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या हो जाएंगे इसके? यूज टू ग्राइंड द मटेरियल टू फाइन पाउडर। वही है, आप जनरली खुद सोच के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, यही लिखना है, ऐसे कोई बात नहीं है। जो भी आपके दिमाग में आए वैसे आप खुद ही सोचो इसका एडवांटेज क्या होगा मटेरियल को ग्राइंड करने में, फाइन पाउडर बनाने के लिए। वही है, देयर इज नो कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको पता है इसमें हम एंटीबायोटिक और विटामिन बना रहे हैं, जैसे इन ड्रग्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो एक कंटामिनेशन का तो कोई चांस ही नहीं है इसमें। वही लिख दिया, नो हीट जनरेटेड। अब आपको पता है इसमें हीट जनरेट हो ही नहीं रही है। नो मूविंग ऑफ पार्टिकल को हमको कहीं से कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, आपस में खुद टकरा कर खुद रिड्यूस हो रहे हैं। हीट सेंसिटिव मटेरियल इजीली, हीट सेंसिटिव मटेरियल को भी इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। रैपिड एंड इफेक्टिव, और एकदम रैपिड एक्शन शो करते हैं, इफेक्टिव एक्शन है। इसका देख लेते हैं हम डिसएडवांटेज। एडवांटेज हो गए, यूजेस हो गए, अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। हाई एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि ये भी हाई एनर्जी कंजप्शन होता है इसमें, हीट का नहीं एनर्जी का, ध्यान रखना। ठीक है, जनरेशन ऑफ अमोर्फस कंटेंट ड्यू टू हाई एनर्जी इम्पैक्ट। इसमें जो एमोर्फस कंटेंट होता है वो भी एक तरह से उसका जनरेशन होता है। ठीक है, किसकी मदद से? हाई इम्पैक्ट की मदद से। कैन नॉट मिल सॉफ्ट ट्रैकी एंड फाइब्रस मटेरियल, इसकी मदद से भी हम सॉफ्ट ट्रैकी और फाइब्रस मटेरियल को यूज ग्राइंड नहीं कर सकते, और ये एक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है। ठीक है, महंगा इक्विपमेंट। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने 3 मशीन कवर करी हैं, हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। इनका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट, डीमेरिट सब कुछ देख लिया। आगे वाली वीडियो में हम एज रनर मिल एंड एंड रनर मिल कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा साइज रिडक्शन इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे साइज सेपरेशन की। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लेना, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझाएं, ऑब्जेक्टिव उसके साइज रिडक्शन की बहुत अच्छे से बताएं। तो सीरीज से आप चलते आना। ठीक है, तो इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एंड इसके नोट्स वोट्स कुछ भी चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, बहुत बंदे उसमें ऑलरेडी ज्वाइन है, सब नोट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ज्वाइन हो जाना अच्छे से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।